स्वामीनारायण, स्टैंडर्ड 6, सोशल साइंस, चैप्टर 7, अमेग्लिएशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे। हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर आपको भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में बताया था। जैसा गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, बाद में वो गौतम बुद्ध के रूप में गए। उनका रियल नेम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, फिर उनका जो शादी हुई थी यशोधरा के साथ में, उनके बेटे का नाम राहुल था। अब उनका रियल नेम सिद्धार्थ था और किस तरीके से उन्होंने एक विजडम प्राप्त करके गौतम बुद्ध बने, बुद्धि से बनकर। अब इसके पश्चात हमने आपको कल जो हमारी प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर आपको वो कौन से शाक्य क्लैन के थे, क्षत्रिय थे, और आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताया था कि इनके लिए जीवन में भविष्यवाणी की थी एस्ट्रोलॉजर्स ने। और उसमें उन्होंने कहा था कि या तो ये एक महान संत होंगे, है ना, या तो वे वो बहुत ही महान संत होंगे, बहुत बड़े राजा हो। तो उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो संत बने, ठीक है। इसलिए उनके जीवन में उनको इस तरह का ज्ञान दिया गया, उस तरह की व्यवस्था बताई, कहीं दुख शब्द था ही नहीं उनके डिक्शनरी में। उनकी शादी भी कराई, उनका जो लालन पालन था एक राणे राजकुमार की तरह किया था। लेकिन एक समय जब आया, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने चारों लोगों को देखा, दुख से भरा हुआ था। किसी की मृत्यु, कोई बीमार था, कोई रोगी था, कोई किसी तरह से कोई गरीब था। इस तरह स्थिति देख करके उन्होंने, उनका मन मैरिज के पश्चात भी, शादी के पश्चात भी बदल गया। फिर हमने यहाँ कुछ चीज़ें बात बताई थी। अब हम उनके समय में सोसाइटी कैसी थी, है ना। वी आर गोइंग टू, दिस वॉज द एज व्हेन पीपल एक्सपीरियंसिंग रेडिकल चेंजेस इन सोसाइटी। अब वहाँ उस समय की जो सोसाइटी थी, देख, जब भगवान बुद्ध, है ना, आए, उस समय की सोसाइटी, ओके, सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी का मतलब यहाँ कई वर्णों, कई भागों में बटा हुआ था। तो अब बराबर से यहाँ से ध्यान से सुनना कि कास्ट सिस्टम, देखो समाज के अंदर कास्ट सिस्टम बिकम रिजिड एंड पावर ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज। देखो उस समय कास्ट सिस्टम बना हुआ था, लोग कास्ट के बेस पे थे। फिर ब्राह्मणों का प्रभाव भी बढ़ा हुआ था। पीपल रिप्रेजेंट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट बाय अपर कास्ट। अपर कास्ट के जो लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। यहाँ मतलब कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते थे। उच्च जाति के जो लोग थे वो नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव रखते थे। एंड फेल्ट नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पज एंड मीनिंग ऑफ द लाइफ। अब देखो यहाँ पीपल रेसेंटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लो कास्ट by the upper caste and felt the need to be understand the purpose of meaning of life। अब उनको जो ज़रूरत थी वो क्या थी, अंडरस्टैंड, समझते थे द पर्पज एंड मीनिंग। मीनिंग क्या है, जीवन, लाइफ का महत्व क्या है। दे क्वेश्चन एग्जिस्टिंग रिलीजन एंड फेल्ट द नीड टू अ डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ्स। दे क्वेश्चन, उनके प्रश्न थे, उन्होंने प्रश्न पूछे थे एग्जिस्टिंग्स ऑफ रिलीजन के एग्जिस्टेंस के बारे में। एंड फेल्ट द नीड टू द डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ। मैनी रिपब्लिक बिकम मोर पावरफुल। वहाँ पे जो रिपब्लिक पार्ट थे बहुत ही पावरफुल बन चुके थे। विलेजेस डेवलप एज सिटी, गांव शहरों में बदल गए थे। विद प्रॉस्पेरिटी अराउंड
came essence of disquiet and material wealth did not necessary to bring happiness. लेकिन देखिए उस समय की जो स्थिति समाज के अंदर, मैंने आपको था वर्णों में बटा हुआ था समाज, ऊंच नीच का भेदभाव था। फिर इसके अतिरिक्त वहाँ पे इतने लोग एजुकेटेड भी नहीं थे, लेकिन यहाँ एक डिसरेस्पेक्ट था समाज के अंदर। और यहाँ एक बात गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने जो यहाँ एक बात सामने आती है कि वेल्थ, मटेरियल वेल्थ डिड नॉट नेसेसरीली ब्रिंग हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए, है ना, हैप्पीनेस के लिए ये मटेरियल काम नहीं आता है ना, मटेरियल काम नहीं आता है, मटेरियल से नहीं हो जाता है। तो अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम सिद्धार्थ ट्रैवल टू मैनी प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रुथ। देखो भगवान बुद्ध कब हुए, एक बार ध्यान रखना, वो सिद्धार्थ ही थे पहले तो। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, वो राजकुमार थे। मैंने आपको ये बताया, उनकी शादी भी हो गई थी, उनका एक बेटा भी था। अब सिद्धार्थ के रूप में वो घूमे थे पहले देख, गौतम बुद्ध पहले नहीं बने, ध्यान देना, वो तो उनको जब विजडम प्राप्त हुआ, अब उनके बारे में हम पढ़ रहे। देखो सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध है ना, ड्यूरिंग द टाइम गौतम के समय गौतम ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस। सिद्धार्थ जो थे राजकुमार, वो क्या किया, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए जगह जगह पर घूमे इन सर्च ऑफ ट्रुथ को प्राप्त करने, ढूंढने के लिए। ही मेट मैनी फिलोसोफर्स, कई दर्शन शास्त्रियों से मिले, देखो कई विद्वानों से वो मिले। डिस्कस द मीनिंग ऑफ लाइफ, देखो उन्होंने क्या किया, मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है समझने का उन्होंने प्रयास किया। बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों से, विद्वानों से मिले। ही डीपली स्टडीड योगा, उन्होंने योगा का अध्ययन किया डीपली, है ना, बड़े गर्त के साथ योगा किया। एंड वेंट थ्रू द ग्रेट पैनिक, और अंत में देखो वो पैनिक में चले गए, मतलब ध्यान में चले गए। एंड अटेन नॉलेज, और उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया, डीप मेडिटेशन में चले गए। बट फेल टू गेट पीस इन माइंड, लेकिन देखो उनको नॉलेज भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन शांति नहीं, है ना। ही डीपली स्टडीड योगा एंड वेंट थ्रू द ग्रेट पैनिक टू अटेन द नॉलेज, नॉलेज भी प्राप्त हुआ, प्राप्त किया, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। फाइनली ही अटेन नॉलेज, अंत में देखो उनको नॉलेज मिला, विजडम मिला, एनलाइटनमेंट ऑन वैशाखी पूनम, और वो था वैशाखी पूर्णिमा के दिन। व्हेन ही सेट अंडर द पीपल ट्री टू मेडिटेट, और जब वो मेडिटेशन के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, बैठे बैठे जब मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनको एक विजडम, एनलाइटमेंट हुआ उनके यहाँ। ही वॉज 30 years old, और उस समय उनकी उम्र 36 साल थी। और ही वॉज नॉन एज गौतम बुद्ध, और उसके पश्चात उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। सिंस देन द प्लेस केम टू बी नॉन बोध गया, और उस समय से इस प्लेस का नाम बोध गया रखा गया। और इट इज़ ही गेव द फर्स्ट सरमन, उन्होंने जो पहला सरमन दिया, पहला देखो जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में पहला जो स्पीच दिया, सरमन जिसको वो सारनाथ। एंड ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन मैनी ईयर्स एंड स्प्रेड हिज टीचिंग, जगह जगह पर घूमे और उन्होंने अपनी टीचिंग को बताया। और ही डाइड एट द एज, और उनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर बिहार में हुई। तो ये आपको हमने बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में बताया। तो देखो यहाँ उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, देखो उनका मन जो सांसारिक जीवन से उठ गया, उन्होंने दुख, चारों ओर जब दुख ही दुख देखा, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए वो उन्होंने अपने जगह जगह पर घूमे, कई महान विद्वानों से उन्होंने मुलाकात की, ठीक है, विद्वानों से बातचीत की, उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ द लाइफ, लाइफ का मीनिंग ऑफ लाइफ। ही वांटेड टू नो द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ क्या मीनिंग क्या है, जीवन क्या है।
फिर देन आफ्टर ही स्टार्टेड मेडिटेशन, देखो उन्होंने योगा सिखाया, कई फिलोसोफर से मिले, फिर उन्होंने डीपली स्टडी की योगा एंड वेंट टू द पिनेक, और फिर वो योग ध्यान में चले गए कई बार। अटेंड द नॉलेज, उनको नॉलेज भी हुआ लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। अब वो देखो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके मेडिटेशन कर रहे थे और उन्हें पूर्णिमा के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है, उन्हें एक लाइटन है ना, दिमाग के अंदर एक रोशनी मिली, उसे एक रोशनी प्राप्त हुई। बराबर से ध्यान, उन्हें रोशनी प्राप्त हुई और उस रोशनी से उनको नॉलेज मिला। अब ये नॉलेज मिलने के बाद इनका नाम सिद्धार्थ से बदल करके क्या रखा गया? गौतम बुद्धा। विजडम, ही गॉट द विजडम, ही गॉट द। अब सबसे देखो, जब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, मतलब संत बने, जो उन्हें ये पावर प्राप्त हुआ, एनलाइटिंग हुई, इनका जो दिमाग में बुद्धि जो मिली है उनको, जो इनको पावर मिला, उस पावर के पश्चात सबसे फर्स्ट सरमन, देखो सरमन का मतलब जो होता है धार्मिक, जो भी उन्होंने अपनी टीचिंग बताई, जो बताई वो सारनाथ के अंदर है ना, उन्होंने सारनाथ के अंदर बताया। और उस समय उनकी जो उम्र थी वो 36 ईयर ओल्ड। और फिर अब देखो वो जगह जगह पर ही देन प्लेस, जो प्लेस पे उन्हें ये जो ज्ञान प्राप्त होता था, वो वहाँ उसे बोध गया के नाम से, है ना, बोध गया के नाम से जाना जाता है। और इट इज़ इन ही, उसके पश्चात उनका जो फर्स्ट सरमन था, वो फर्स्ट सरमन सारनाथ के अंदर उन्होंने दिया। ठीक है, फर्स्ट सरमन का मतलब पहली जो स्पीच थी वो सारनाथ में दी गई, और वो जगह जगह पर घूमे और उन्होंने अपनी प्रीचिंग, ठीक है ना, हम उसकी इनकी जो प्रीचिंग थी उसके बारे में उन्होंने बताया। अब इसके बाद में देखो, गौतम बुद्धा प्रीच्ड इन प्राकृत लैंग्वेज के अंदर उन्होंने ज्ञान दिया, विच इजीली अंडरस्टैंड बाय द रिलीजियस कॉमन पीपल। प्राकृत का मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज में, इसलिए आराम से साधारण भाषा में, है ना, जो आराम से लोग समझ सके। हिज टीचिंग वर एंटायर ह्यूमन काइंड एंड अट्रैक्टेड टू द लार्ज फॉलोइंग। द प्रीच, उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने प्रीचिंग दी वो अहिंसा की, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा। स्पोक अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के विरुद्ध बोले, एंड इनकरेज द टॉलरेंस अमंग द पीपल। टॉलरेंस, सहन शक्ति की बात कही उन्होंने। देखो अपने प्रीच के अंदर उन्होंने अहिंसा की बात की, कास्ट सिस्टम के विरोध की बात की, इसके अतिरिक्त उन्होंने सहन शक्ति बढ़ाने की बात की। ही आस्क्ड पीपल टू परफॉर्म गुड डीड्स टू एंड बी काइंड अदर्स। और उन्होंने लोगों से अच्छे काम करने के लिए कहे और दया का भाव रखने की बात कही, अच्छे कार्य एवं दया के भाव को रखना। अब उन्होंने जो बात दी, इससे क्या कहा है, गौतम बुद्धा ने अपने एक्सप्लेन क्या किया है, तो उसमें देखो, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन दुखों से भरा हुआ है। दिस सफरिंग हैज ए कॉज, इन सफरिंग के पीछे कारण है ना, दुख के पीछे कारण है। और वो कॉज क्या है? द कॉज ऑफ दिस सफरिंग इज डिजायर। मुख्य कारण क्या है? डिजायर, ठीक है, दुखों का मूल कारण है डिजायर, इच्छाएं, आशाएं, है ना। ये जो इच्छा, डिजायर का मतलब इच्छा होती है, हमारी आशाएं होती हैं, हमें कुछ प्राप्त करने की जो लगन होती है। गेटिंग रीड टू डिजायर द लीड द पीस। और अगर हम इन डिजायर को छोड़ दें तो हमें शांति मिलती है। तो बराबर से ध्यान रखना, क्या गौतम बुद्ध ने क्या अपनी बात को कही है? लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन दुखों से भरा हुआ है। दिस सफरिंग हैज ए कॉज, इस सफरिंग के पीछे कारण है और वो है डिजायर, है ना। सफरिंग के पीछे जो कारण है डिजायर। अगर हम लोग डिजायर को त्याग देते हैं तो शायद मेरे हिसाब से भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि अगर हमारे डिजायर नहीं तो कोई दुख नहीं होगा।
भगवान बुद्धिस्ट बिकेम पॉपुलर वाइडली टूवर्ड्स द रिलीजन ओनली, नॉट इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंट्रीज, श्रीलंका, तिब्बत, चाइना और जापान में भी। तो इस तरीके से आपको हमने बात बताई। नेक्स्ट में आपको एक बुद्ध भगवान की जो कहानी सुनाएंगे और उसके पश्चात फिर नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। बट यू राइट टिल यहाँ तक आप नोट्स को लिखें। जय श्री स्वामीनारायण।